नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो। अगर आप मिड टर्म में पूरे नंबर लाना चाहते हो मैथ्स में, तो आपके लिए सेशन बिल्कुल कंप्लीट बहुत मजेदार होने वाली है। तो इसके अंदर में आपको कंप्लीट जो जो क्वेश्चन कराया जाए बस आप उतना कर लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो मेरे भाई आपको बेसिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे और मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा। भले ये चैप्टर आपको आता होगा बट आपको मैं बता दूं कि गलती कहाँ पे नहीं करनी है। और इससे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन वाला दैट मीन्स की कहते हैं लाइन्स एंड एंगल वो आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तो भरमार है, अगर आप उतने भी कर लो तो पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये आपके हीरोन्स फॉर्मूला है जो कि आप जानते हैं, यहाँ पे हीरोन्स जो मैथमेटिशियंस था उसके ऊपर सारी चीजें कहानी रिपीट है। तो इसका सीधा सीधा बात है, एक आपको क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे ये सबको पता है। देखो भाई सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है आपको, ये पेरीमीटर गिवन होता है। क्या होता है भाई, ये पेरीमीटर। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। तो आपको क्या निकालना पड़ता है इसमें, सेमी पेरीमीटर। समझे दोस्त, इसको किससे डिफाइन करता हूँ, ऐसे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तीनों साइड को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस ये इसका फॉर्मूला होता है और कंप्लीटली आपको बन जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला में आप पता है हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस मतलब सेमी पेरीमीटर में से ये सारी साइड आपके क्या हो जाएंगे दोस्त, ये आपके माइनस हो जाएंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझे मेरे भाई। तो चलो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 1-2 बार रिपीट भी हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको करवाता हूँ। समझे भाई। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये मैं यहाँ पे आंसर नंबर डाल देता हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 2 sides of which are 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। अगर सपोज करो एक ट्रायंगल दे दिया, क्या हुआ, एक ट्रायंगल दे दिया, मान लो एक ट्रायंगल दे दिया जिसमें कि 2 एरिया कितना है, 2 एरिया, एक एरिया आपके पास 11 हो गया, एक एरिया आपके पास 8 हो गया एंड द पेरीमीटर इज 32। लेकिन इसका जो पेरीमीटर है, कंप्लीट पेरीमीटर कितना दे रखा है, 32। तो आपको पता होना चाहिए जब आपके सामने यहाँ पे ये पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर के बराबर कितना दोस्त, ये हो गया आपके सामने 32। कितना आ गया, 32। तो ये 32 जो पेरीमीटर है ये कंप्लीट तीनों साइड का है, क्योंकि ट्रायंगल में जो तीनों साइड निकालते हैं वो आपका 32 होता है। तो ये 32 आपके तीनों साइड का है, इसमें 2 साइड आपको पता है। तो मेरे भाई क्या करना आपको, ये आप सम 32 माइनस क्या करना, 8 प्लस में 11, तो टोटल 32 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। एक कितना आ जाएगा आपके पास, 12 में से 9 जाएगा, 3 1 और ये 13 आ गया। कहने का मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो, ए साइड जो है आपके पास 8 है, बी जो है आपके पास 11 है और सी जो आपके पास यहाँ पे 13 है। 8 11 13 का क्या बन गया, ट्रिपलेट्स बन गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सीधा सीधा सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ से ये लिखते जाना भाई, समझे। तो यहाँ से आपके पास सेमी पेरीमीटर है और सेमी पेरीमीटर में क्या है, ये 8 है, प्लस में 11 है और प्लस में 13 है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 19 19, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये 32/2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 16। तो ये आपके पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। समझे दोस्त। अब आपको सीधा सीधा लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान है। देखो मेरे भाई आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल के सामने फॉर्मूला, ध्यान से सुनते जाना। मैं आपको ज्यादा समय नहीं देना चाहता इस चैप्टर पे कि हाँ भाई एक ही चैप्टर को इतना लंबा चौड़ा खींच रहे, ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से पहली साइड माइनस होगी, दूसरी साइड माइनस होगी और तीसरी साइड माइनस होगी। डन भाई, इतने बातें क्लियर हो गया। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि सेमी पेरीमीटर कितना है, ये अंडर रूट में आपके सामने दे रखा है 16। कितना दे रखा है 16, फिर 16 में से a माइनस करो, a आपके साइड कितना है 8 है, तो आप 8 माइनस करोगे, फिर 16 में से आप b कितना है आपके पास 11 है, तो 11 माइनस करोगे, फिर s कितना है आपके पास 16 में से क्या माइनस करोगे यहाँ पे 13। समझे दोस्त, ये क्या हो गया आपके सामने कंप्लीटली पेरीमीटर का मतलब कि आपने सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बैठा दिया, जो कि फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपको पता है कि कैसे रूट में खोलते हैं। ये 16 को ऐसे रहने दो, 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 3। अंडर रूट में ये सारी चीजें आ गई। अब देखो मेरे भाई आपके सामने क्या है कि अब 16 जो होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आपने 4 बाहर ले लिया। ठीक भाई, 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 को तो मेरे हिसाब से लिख भी नहीं सकते कैसे, हाँ 8 को 4, 16 को तो 4 आ गया, फिर यहाँ पे 8 11 5 ये हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120। देखो मेरे भाई, तो ये 4√120 आ रहा है क्या, यहाँ पे 4√120 मीटर ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लो, ये 16 आया, 16 ये हो गया, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, फिर 16 में से 11 गया तो 5 आ गया, 16 में से 13 गया तो 3 आ गया, 15 120 120 और 16 4 का होता है। तो आपके सामने ये आपके सामने आंसर आ गया। तो ये एक सिंपल सा फंडा था, बस और कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि भाई इस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको शिद्दत से करना है। देखो दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर करना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। पहले हम यहाँ पे दो पार्टीशन डालते हैं वरना दिक्कत हो जाती करने में। क्या अ ट्रायंगुलर पार्क क्या कह रहा है, जैसे आपके सामने एक ट्रायंगुलर पार्क दिख रहा है कि भाई एक साइड 50 मीटर का है, एक 80 का है, एक कंप्लीट आपके पास कितना है 120 का है। वहां पे गेट भी लगा, वो हम बात की बात करेंगे। 3 मीटर कैसे निकालेंगे, कंप्लीट पेरीमीटर निकालेंगे, उसमें 3 माइनस कर देंगे जब हमें यहाँ पे उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बात करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या है, ट्रायंगुलर पार्क साइड 120 80 50 समझे। और यहाँ पे धनिया का वो लगाना चाहता है, ग्राउंड लगाना चाहता है कि प्लांट ग्रास इनसाइड, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इट कॉस्ट बारपेट वायर। मतलब प्लांटेशन पेड़, मतलब कि एक घर के एरिया, ये ट्रायंगुलर फील्ड में एक धनिया का पौधा लगा, उसके साथ साथ वो कांटों से घेरना चाहता है। समझे दोस्त। तो क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, इसमें बहुत आसान है। पहला साइड आपके सामने 120 है, दूसरा साइड आपके पास सामने यहाँ पे 80 है और तीसरा साइड आपके सामने यहाँ पे 50 है। डन है भाई। आगे देखो, जब ये सारी चीजें होती है तो सीधा सीधा हमें पता है कि क्या करना है। यहाँ पे हमें यहाँ निकालना है पेरीमीटर, पेरी नहीं सेमी पेरीमीटर। तो ये 120 प्लस में हो गया 80, ठीक है दोस्त। फिर आपके पास हो गया 50, टोटल डिवाइड 2 से करो। ये सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250। कितना हो गया दोस्त 250 डिवाइडेड बाय 2, कट के आ जाएगा आपके पास 125। तो ये आपके सामने कितना आ गया 125। क्या आया, सेमी पेरीमीटर। अब बस फॉर्मूला लगाओ, अब तो सिंपल फंडा है भाई। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है आपको, ये अंडर रूट में एस माइनस ए, यहाँ पे एस माइनस बी और ये है आपके पास एस माइनस सी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनते जाना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे रहने दिया, सेमी पेरीमीटर 125। अगर 125 में से पहला साइड है 120, ठीक है दोस्त। 125 में से तीसरी साइड कितनी है, ये है आपके सामने 80, दूसरी साइड ये है 125 में से आपको क्या घटाना है यहाँ पे 50। क्या घटाना दोस्त यहाँ पे 50। देखो क्या ऐसे करना, ये ट्रायंगल हो गया यहाँ पे डन है। ये आपके पास 125 है, यहाँ पे आपके सामने 5 है और यहाँ पे कितना चाहिए आपको 25, कितना भाई, हाँ 25 ही बनेगा। यहाँ पे 45 हो जाए, 25 और यहाँ पे 45 और ये कितना आ जाएगा आपके सामने 175 आ जाएगा। क्या एक बार चेक कर लेते हैं दोस्त, इसमें ये 5 ये 75, ये आ गया आपके सामने 175। समझे। ये आपने क्या करा, रूट में से ब्रेक करा, ये 125 ऐसे रहने दिया, 125 में से 120 घटाया 5 आ गया, 125 में से 80 घटाया 45 आ गया, 125 में से 50 घटाया 75 आ गया। अब इनका जो कंप्लीटली जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसको हम बाहर रखेंगे, अदरवाइज सबको अंदर रखेंगे। देखो 125 जो है किसी का स्क्वायर बनता है क्या, नहीं। तो लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ मैं 125 को, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 125 को मैं यहाँ पे, देखो ध्यान सुनना, क्या हो गया भाई, काम नहीं कर रहा क्या। देखो 125 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 5, तो ये 125 हो जाएगा। फिर आपके सामने ये 5 एज इट इज ध्यान दे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 9 इंटू 5। फिर अगला क्या सकते हो यहाँ पे 25 इंटू 3 कर सकते हो ना, क्योंकि 25 को आप ये ब्रेक कर सकते हो, 45 को ये ब्रेक कर सकते हो, 5 को ऐसे लिख सकते हो, 125 को ये लिख सकते हो। तो दोस्त एक चीज याद रखना, ये देखो 25 कंप्लीट कितना, ये आपके पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर ले लिया। ये दोनों एक 2 पेयर है तो एक पेयर हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और कुछ बनता है, ये 9 जो होता है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये भी हमने बाहर ले लिया। और क्या बचता है यहाँ पे 25 किसका होता है, ये होता है 5 का, ये भी बाहर ले लिया। अब अंडर रूट में क्या बच गया यहाँ पे 5 तो अकेला 3 तो 15, कितना दोस्त ये 15 आपके पास अंडर रूट में बच गया। तो देखो ध्यान से सुनते जाओ, तो इसको जोड़ो कितना होगा 25 25 या 75, यहाँ पे 75 इंटू 5 अंडर रूट में 15, क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक बार देखो भाई कैलकुलेशन करके, 25 25 25 2 हो गया 35 और 2 हो गया आपके पास
और देखो 25, 2 हो गया, 7 5 35, 36 37, ये आपके पास 375 अंडर रूट में 15 मीटर स्क्वायर। समझे दोस्त, ये आपके पास क्या है, कंप्लीट एरिया आ गया। क्या आ गया, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। बट कह रहा है यहाँ पे इसको फेंसिंग तार लगाने में जो कॉस्ट लग रहा है, ये आपके 3 मीटर स्पेस खत्म करने के बाद 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो पेरीमीटर का क्या होता है, क्योंकि देखो तार तो पूरा एरिया में लगेगा, लेकिन गेट को तो अंदर एक जगह से गेट जाने वाला होगा, तो ये क्या होगा दोस्त, ये 3 मीटर हट जाएगा। तो सबसे पहले आप सब साइड को जोड़ो, सबसे पहले पेरीमीटर जोड़ो उसका। ये क्या होगा यहाँ पे, पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर आपके सामने होता है कितना, ट्रायंगल कितना देखा, ये ए बी दे रखा है, ए बी प्लस में ए सी प्लस में ये देखा आपके सामने बी सी। अब इन सबको जोड़ो तो कितना बन जाएगा, ध्यान सुनते जाना। ए बी का वैल्यू दे रखा है आपके सामने 50, अब प्लस में ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, इसका कितना देखा 120। कहने का मतलब टोटल कितना होगा, ये हो गया आपके सामने 250। ये पॉइंट समझ आया, क्योंकि पूरा एरिया है ना, पहले हमने पूरा एरिया जोड़ा, फिर उसमें से क्या है 3 मीटर हम अंदर जाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो टोटल एरिया कितना हमारे पास 247 मीटर है। और 1 मीटर का देखो, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपका 20 रुपए। और हमें निकालना है यहाँ पे 247 का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताना कितना आपका अमाउंट आ रहा है, और सभी का अमाउंट क्लियर आना चाहिए। तो मेरे को आपको समझ आ गया, इस तरीके के पेपर आ सकते हैं। कुछ नहीं था, सीधा आपने पेरीमीटर निकालना, सेमी पेरीमीटर निकालना और सीधा खलास कर देना। समझे भाई? अगर भाई यहाँ तक आप देख चुके तो आपके लिए एक बात और बता दूं, अगर आप अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि वहां पे आपको क्लास 9 के सेक्शन में ई बुक में मैथ्स के 3 सेट मिलेंगे, जो कि आपके मिड टर्म से लेके आपके फाइनल तक उसके बेस पे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और केस बेस तो हूबहू आपको सेम मैच करेगा। तो मेरे भाई अगर नहीं लिया है तो आप जाकर उसे जरूर देखना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 9 के लिए मेरे भाई खास करके। समझे, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म में ये आने की 99% संभावना है। तो दोस्त कैसे करते हैं इसको, सीधा यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे आंसर। क्या लिखा भाई, आंसर। क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 5:3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर दे रखा आपके पास 300 मीटर। अगर सपोज करो एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, ये आपके पास 7x है क्योंकि रेशियो की बात करता है, ये आपके पास 3x है, ये आपके पास 5x है। क्योंकि रेशियो दिया होता है तो हमें लेट करना पड़ता है x। तो दोस्त ध्यान से सुनना ये सारी चीजें। तो पहला है आपके सामने, ये है आपके सामने 3x, अब प्लस में है आपके सामने ये 5x, अब प्लस में है ये 7x, और इसके बराबर दे रखा है 300 पेरीमीटर। क्योंकि कंप्लीट पेरीमीटर तो ट्रायंगल के 3 सारे और का जोड़ होता है 300, तो 300 दे दिया, इनकी साइड भी दे दी। तो एक साइड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, जोड़ना पड़ेगा। तो 12 ये 8 5 कितना हो जाएगा, 12 और 15 कितना हो गया दोस्त, 15 बराबर में ये हो गया आपके सामने 300, 15 से कट गया ये 20 बार में, और x की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपके सामने 20। कहने का मतलब है अब आप साइड इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। देखो साइड कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास था यहाँ पे 3x, अगला था यहाँ पे 5x, ये था आपके पास 7x। तो कहने का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 आया है तो कितना हो गया 60, ये 5 इंटू 20 आया है तो कितना हो गया 100, ये 7 इंटू 20 आया है तो कितना हो गया ये 140। अब जोड़ के देखो सारी साइड, क्या 300 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 300 के बराबर नहीं आएगा तो भाई कहीं न कहीं ये गड़बड़ है। तो हम ये जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 100, अरे गड़बड़ हो रहा क्या, देखो भाई ये 100 7 14 100, ये 200 300 300 होती है भाई। देखो 300 हमारे पास आ गया है। तो आप क्या करना है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूले में क्या है दोस्त, कुछ नहीं है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला s माइनस a, यहाँ पे s माइनस b और यहाँ पे s माइनस c। मैं सीधा सीधा आपको सेमी पेरीमीटर बता देता हूँ। ये आपके पास पेरीमीटर था, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 150 मीटर। नहीं तो इन सबको जोड़ोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, अल्टीमेटली बात आपकी वही आएगी दोस्त, समझे। तो ये हो गया आपके सामने। तो s कितना आ गया यहाँ पे 150, कितना है यहाँ पे 150, कितना है 150। यहाँ पे 150 में से a घटाओगे तो 150 में से a घट गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 150 में से b माइनस करोगे 100, तो ये हो गया आपके सामने। फिर अगला है यहाँ पे 150 में से क्या c कितना है, c है आपके सामने 140, तो भाई ये हो गया आपके सामने 140 माइनस। समझने जाना ध्यान से। देखो
ये हो गया आपके सामने, ये आपके सामने 150 प्लस में ये हो जाएगा आपके सामने 90, ये प्लस में हो गया आपके सामने 50, ये प्लस में हो गया आपके पास 10। इतनी बात समझ गए? तो चलो देखते हैं अब आगे क्या इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो। तो मेरे शेष ध्यान से सुनना। जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि 9th में आपको पूरा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11 12 सब में मिलेगा। बस मैं एक ही चाहता हूँ कि जितने भी मैथ्स में आप धुरंधर होना चाहते हो तो अपने प्लेलिस्ट में जितने भी पुराने वीडियो से लेकर नए हैं वो सारे कर लो, सर्कल से लेकर ट्रायंगल तक। तो इतने मस्त मस्त कंसेप्ट है ना भाई, आप कभी भूलोगे नहीं और मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। बट उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, बस लास्ट में SSP लगा देना या SS पाठशाला लिख देना। भाई देखो 150 को कैसी रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हो क्या, हम 50 के रिस्पेक्ट में सोच सकते हैं। यहाँ पे कैसे 50 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। 150 को मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 50 इंटू 3, क्या लिख रहा हूँ 50 इंटू 3, क्योंकि एक 50 मुझे यहाँ मिल गया तो दोनों का पेयर बनेगा तो मैं बाहर खींच लूंगा। अगला है आपके सामने 90 कैसे तोड़ सकते हो, यहाँ पे 10 के रिस्पेक्ट में 10 इंटू 9 तोड़ सकते हो। ये 50 आप एज इट इज रहने दो, ये 10 आप एज इट इज रहने दो। डन है दोस्त, ध्यान सुनना। ये एक 50 है, एक ये 50 है, दोनों से एक 50 बाहर आ गया। ठीक है दोस्त, ध्यान सुनना। फिर आपके सामने 3 है, 9 है, तो 9 को तो वैसे भी 3 बाहर आ जाता है। ठीक, और कुछ दिक्कत, ये 10 है यहाँ पे, तो एक 10 आपके सामने बाहर हो गया, एक अकेला 3 अंदर बच गया, तो ये बच गया आपके सामने 30, 5 से 15, ये हो गया आपके सामने 1500/3 मीटर स्क्वायर। समझे दोस्त, ये आपके सामने आंसर है, जो कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के 110% संभावना है। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन मत छोड़ो। और इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, आपको जाके चेकआउट करो। 9th के लिए आपके लिए अकेला रामबाण है दोस्त। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज कर दो। फाइनल तक आपके एकेडमिक ईयर तक अपन लोग साथ रहने वाले हैं, तो प्लीज आप अपना प्यार थोड़ा सा दिखाओ, जिससे कि और आगे चीजें अच्छी हो पाए। समझे दोस्त, तो एक क्वेश्चन आपके सामने अगेन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दे रखा है, ये रेशियो में दे रखा है, और इसकी पेरीमीटर दे रखा है आपके सामने 540। तो मेरे भाई क्या करना आपको, यहाँ देखो ये आपके सामने 12x, ये हो गया आपके 17x, ये हो गया 25x, अब बराबर में रख लो कितने 540 के। समझे, तो ये जोड़ो कितना हो जाएगा, जोड़े 5 7 12, 12 और 2 हो गया 14। ठीक है भाई, तो एक हो गया 3 4 4 1 5, 54x बराबर में 54। ये तो बहुत आसान पड़ गया दोस्त, 54 से कट गया 10 टाइम्स में, कितना हो गया यहाँ पे 10 टाइम्स में, ये क्या हुआ कंप्लीट कट गया। अब रेशियो बनाओ, यहाँ पे साइड बनाओ, साइड बनाओ, साइड क्या आएगा यहाँ पे, एक आपके पास साइड था 12 इंटू एक्स वैल्यू, तो टोटल हो जाएगा 120। ठीक है भाई, 17 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 170। ठीक है दोस्त, फिर आगे 25 इंटू 10, ये तो बहुत लंबा साइड निकल रहा भाई, ये हो गया 250, सब कुछ जोड़ो तो कितना हो जाएगा 540। समझे, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए करना पड़ेगा थोड़ी सी मंजस, और 540 को सीधा 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, 27 टू जा और 54 होता है, तो ये आपके पास आ गया ये 270, ये 270 आ गया। अब सीधा सीधा आप क्या करो, यहाँ पे s माइनस a, s माइनस b, यहाँ पे s माइनस c, इस पे बैठाओ और आप आंसर यहाँ पे ला दो। तो ये मुझे इसका आप सभी जितने भी श्रेणी हो यहाँ पे मुझे कमेंट करके सभी लोग आंसर बताओगे इसका किस तरीके से वैल्यू रखते हो, और मैच कर लेना कमेंट सेक्शन में किसके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग अगला चैप्टर का भी कमेंट जरूर करना। ट्रायंगल पार्ट आप बस सर्च करना यूट्यूब पे, क्लास 9th ट्रायंगल बाय SS पाठशाला, बस उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। समझे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत कुछ भी है और कुछ नहीं है। एक आइसोलेस ट्रायंगल आपको होता है कि जिसकी 2 साइड बराबर होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 साइड मैंने क्या कर दिया, ये बराबर कर दिया, ये हो गया हमारे सामने आइसोलेस ट्रायंगल। लेकिन उसकी पेरीमीटर जो दे रखी 30 दे रखी है, और इसकी एक साइड जो है 12 है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हमें पता करना पड़ेगा थर्ड ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल थर्ड पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या करा है यहाँ पे कि आइसोलेस ट्रायंगल दे दिया है, और उसने बोल दिया ईच साइड जो है आपके 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर।
क्योंकि इक्वल टू साइड्स, तो इस साइड मतलब दो ही तो आपके साइड यहाँ पे बराबर होते हैं, तो दैट मीन्स कि ए हो गया आपके सामने 12 सेंटीमीटर और बी भी मान लो इसका हो गया 12 सेंटीमीटर। और सी निकाल लेंगे, सी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सीधा सीधा पेरीमीटर है क्या भाई, देखो पेरीमीटर कितना आपके सामने 30 है और यहाँ पे दो साइड की वैल्यू हो गया 24, तो एक साइड जो निकलेगा वो कितना निकला आपके पास 6, तो ये जो अगला साइड है ये आपके पास निकला है 6 सेंटीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये रहा आपके सामने सेमी पेरीमीटर 12 × 12 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा आपके सामने 12 और 24 और 6 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 15, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15 आ गया। बस एक ही सिंपल सा फंडा वही है, फिर से बैठाओ आप यहाँ पे ये 15, सीधा सीधा वैल्यू लिखने से कोई फायदा है नहीं कि s माइनस ए, यहाँ पे s माइनस बी, ये है s माइनस सी, समझे दोस्त। तो s आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, तो इसी में कर रहा था भाई। देखो अगला है आपके सामने 15 मल्टीप्लाई 15 में से a जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो ये 3 बच जाएगा। यहाँ पे 15 में से b जाएगा तो 12, तो ये भी आपके साथ 3 बच जाएगा। ये 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा दोस्त, ये 9, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बाहर कुछ बचने वाला है। अंडर रूट में देखो भाई, सबसे पहले ये 3 और 3 ये बाहर आ जाएगा, 9 का भी 3 बाहर आ जाएगा, 15 कुछ होता नहीं, 15 अंदर रहने दो, 9 अंडर रूट 15 मीटर आपका फाइनली स्क्वायर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान सवाल था मेरे भाई, बहुत आसान सवाल था। आइसोलेस ट्रायंगल था, दो साइड इसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पे दो साइड की वैल्यू दे दिए हैं उन्होंने कि भाई दो साइड दे दिया है, अरे हो जाओ मेरे भाई, ये दो साइड दे दी ना 12 तो टोटल कितना हो गया 24, तीसरा साइड होगा 6 क्योंकि 24 और 6 30 हो जाएगा। उसके बाद आपने सारा प्रोसेस लगाया और आपके सामने आंसर आ गया। तो मेरे भाई समझ आ रही बातें, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी का है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्राइंगल, देखते हैं। ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैज बीन यूजफुल टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जैसे एक ट्राइंगल दिखा ना, वो जो केबल होता है उस पर लगाते हैं। 122 है तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला देखो कलर थोड़ा दिख जाइए, देखो पहला साइड कितना है आपके सामने 122 मीटर है। अब बी जो आपके सामने बी है, ये बी कितना है दोस्त आपके सामने, ये 22 सेंटीमीटर है। ये जो सी है आपके सामने कितना है, ये 120 सेंटीमीटर है। ये 3 दे रखा है, ये जो बोर्ड लगता है फ्लाईओवर पे उसका मेजरमेंट है क्या दोस्त, उसका ये मेजरमेंट है। जब ये मेजरमेंट आ जाता है उसके बाद क्या करना हमें, वो कहता है यहाँ पे द एडवर्टाइजमेंट यार्ड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल 3 मंथ, मतलब कि देखो वो तो पूरे साल 12 महीने का, मतलब सॉरी ये देखो ये 12th मंथ का वो कितना पैसा लेता है, 12th मंथ का लेता है कि 5000, कितना ले रहा है यहाँ पे 5000। लेकिन वो जो मैं बैनर लगवाना चाहता हूँ वो सिर्फ 3 महीने का लगाना चाहता हूँ, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा मेरे भाई 5000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, समझे, और मुझे चाहिए 3 मंथ का। 3 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5000 ठीक है डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये आपके पास क्या है, ये 3 मंथ का आपके सामने आंसर आ जाएगा। जो भी एरिया आएगा इतने में से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा एरिया समझ आ जाएगा। ये आपके सामने पूरी पूरी कहानी दे रखी है कि जिसमें आपके सामने आंसर का पूरा पिटारा है। मेरे भाई समझ रहे आप बातों को, तो देखो ध्यान से, ये आपके सामने सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 122 प्लस में है 22 और प्लस में है 120 डिवाइडेड बाय 2, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देखते हैं, ये हो गया कितना हो सके यहाँ पे जोड़ ले क्या, 0 2 और 2 ये 4 हो गया, 2 4 और ये 6 हो गया, तो 1 कितना हो गया 3 1 देखो 1 और 2 3 1 4, ये 464 2 कर दो, यहाँ से 2 से काटो, 2 बार में 3 बार 2, ये 232 आ गया आपके सामने सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर अगर आपके सामने 232 आ गया है तो भाई सीधा सीधा ट्रायंगल का एरिया लगाना है। अब क्या है मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप सबको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। सेमी पेरीमीटर में से पहला साइड घटाना है, सेमी पेरीमीटर दूसरी साइड घटानी है, सेमी पेरीमीटर तीसरी साइड घटानी है, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस इजी सा क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता आपका समय ज्यादा लंबा जाए, क्योंकि देखो हम दूसरों जैसे ये नहीं कि मैथ्स में कुछ छोड़ के चलते हैं, हम भाई सारी चीजें लेके चलते हैं जिससे कि मैथ्स में बच्चा मजबूती कर पाए। और जो पिछले साल बच्चों ने गलती की थी, कुछ बच्चे फेल हुए थे 1-1.5 लाख, उसमें आपका नाम इस बार ना हो, आप
पूरा फाइनली एक बार में पास हो। बस उसके लिए आप ऐप पे जाके ई बुक भाई जरूर वो सारे क्वेश्चन करना, 3 सेट है और आपके साथ उसमें कुछ केस स्टडी भी लगवा रखे हैं, वो सारी चीजें हो जाएंगी। बस इतना कर लो और प्लेलिस्ट के सारी वीडियो जाकर कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ लो भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मस्त है, समझे। ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है इसकी। मैथ्स का सेट 1 2 3 में आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और भाई आप कर लेना, और भाई नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब अपने एसएस पार्सला का ये लोगो है, ई बुक में सारी चीजें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करना। और भाई अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए मैथ्स का तो वो भी मुझे बता दो। पूरी टीम लग चुकी है, आधा काम हो चुका है, आधा होने वाला है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।